मालाकंड में दरगई के इलाके मेहरदे में सिक्योरिटी फोर्सेस और लेवीज का मुश्तरका ऑपरेशन। फितनाल खवारिज के 3 दहशतगर्द हलाक, 7 गिरफ्तार। दहशतगर्दों से भारी मिक़दार में बारूदी मवाद बरामद। डिप्टी कमिश्नर हामिदुर रहमान ने बताया कि ऑपरेशन में गनशिप हेलीकॉप्टर्स ने भी हिस्सा लिया। बनू में दहशतगर्दों का थाना बकाखेल पर हमला नाकाम। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने हल्के और भारी हथियारों से हमला किया। पुलिस एहलकारों की बहादुरी से जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार हो गए। नफरी मुकम्मल महफूज है। दहशतगर्दों की तादाद 13 से 15 थी। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद और DPO बन्नू का पुलिस को खराज तहसीन। अली अमीन गंडापुर ने सेनेट इलेक्शन के लिए नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIF से हाथ मिला लिया। अब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन मिलकर PTI के नाराज अरकान से मुकाबला करेंगे। सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार तलहा महमूद ने जियो न्यूज़ को बताया, हुकूमत और अपोजिशन ने फैसला किया है कि इतवार तक PTI के नाराज उम्मीदवार दस्तबरदार नहीं हुए तो हुकूमत और अपोजिशन मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। फैसला जिस इजलास में हुआ उसमें अली अमीन गंडापुर भी शरीक थे। तलहा महमूद ने बताया, हुकूमत और अपोजिशन ने माहिदे पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है। हुकूमत को 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, सियासी कमेटी ने फैसला किया है कि कागजात वापस न लेने पर नाराज अरकान के खिलाफ कार्रवाई होगी। PTI के नाराज रहनुमाओं का पीछे ना हटने का ऐलान। इरफान सलीम खान, खुर्रम ज़ेशान, आयशा बानो का सेनेट इंतखाबात में से दस्तबरदार ना होने का फैसला। खुर्रम ज़ेशान ने कहा, बात सेनेट इलेक्शन से बहुत आगे निकल चुकी। सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार होने से इनकार है, झुकने से इनकार है। भाड़ में जाए सियासत और नशिस्तें, हम उसूल पर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इरफान सलीम ने कहा, हम लड़ेंगे और इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेंगे। इरफान सलीम ने शेर भी पढ़ा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सूबाई वज़ीर मैना खान की हमदर्दी इरफान सलीम के साथ, लेकिन पार्टी का फैसला भी तस्लीम। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में खुर्रम ज़ेशान बोले, अली अमीन गंडापुर को अगर 23 अरकान के मुनहरिफ होने का डर है तो इलेक्शन में इन अरकान को एक्सपोज होने दें, चाहे सेनेट की 2 सीटें ज़्यादा हार जाएं। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी कह दिया कि पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे मार गिराए गए थे। व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस से खिताब के दौरान ट्रंप ने कहा, पाक भारत जंग में सूरत हाल इंतहाई ख़राब थी, एटमी जंग का खतरा था। उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रोकी। उन्हें दुनिया की कई जंगें रोकने पर फ़ख्र है। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय जंगी जारहियत के दौरान पाकिस्तान ने राफाल समेत भारत के 6 तैयारे मार गिराए थे। भारत इन तैयारों को मार गिराए जाने की तस्दीक से गुरेज करता रहा है। जंगी जहाज भारत के ही गिरे, मोदी सरकार ना मानी। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी से फिर जवाब मांग लिया। कहा, भारतीय अवाम 5 तैयारे गिरने के बारे में सच जानना चाहते हैं। राहुल गांधी ने अमरीकी सदर की वीडियो भी शेयर कर दी जिसमें ट्रंप ने कहा है कि 5 जहाज गिरे हैं। उधर कांग्रेस की तर्जुमान ने भी पाक भारत जंग के दौरान भारतीय ओहदेदारों के अपने जहाज गिरने से मुताल्लिक बयानात शेयर किए हैं, जिसमें वो जहाज गिरने का एतराफ़ करते नजर आए हैं। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये ज़रूरी नहीं कि जहाज गिरे हैं, बल्कि ये जानना अहम है कि कैसे गिरे हैं। कांग्रेस तर्जुमान ने कहा कि इस सब के बावजूद नरेंद्र मोदी चुप है। शाम 5 बजे जब तेज़ बारिश हुई उसके बाद तकरीबन 11 बजे सैलाबी रेले की शक्ल में एक रेला आया जो लोगों के घरों में दाखिल हो गया। अभी लोग जो हैं वो हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, सारे मकान ज़मीन बोस हो गए हैं, सामान वगैरह फर्नीचर सब कुछ नुकसान इतना है कि हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। कहने के लिए कुछ भी हमारे पास नहीं बचा। चकवाल में सैलाबी रैलों के बाद तबाही के मनाजिर। नवाही गांव चकबाकर शाह में बड़ा सैलाबी रैला दर्जनों मकानात बहा ले गया। खुले आसमान तले इलाका मकीन, हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। हालिया बारिशों से इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, बिजली का निज़ाम भी शदीद मुतासिर। जहलम की तहसील पिंड दादन खान में बारिश और सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही, सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेरे आब आ गईं। शाहपुर और भिम्बर को मिलाने वाला पुल टूटने से मुतादिद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। बंद रास्ते खोलने के लिए हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई। कलरकहार चकवाल रोड पर बारिश की वजह से लैंड स्लाइडिंग से बंद होने वाला रास्ता खोल दिया गया।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ मरी पहुँच गईं। कश्मीर पॉइंट पर अपनी क़याम गाह पर रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, नवाज़ शरीफ और हमज़ा शहबाज पहले ही मरी में मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक मरी में नून लीग के सीनियर रहनुमाओं का इजलास मुतवक्किल है, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल और मरी के तरक्याती कामों पर मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का चकवाल और जहलम के सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा, सैलाबी रैलों से होने वाली तबाही का जायज़ा लिया। वज़ीर आला पंजाब को सैलाब से तबाह होने वाले इलाकों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मरीम नवाज़ का चकवाल में बारिश के दौरान हादसात में जाँ बहक अफराद के वर्सा को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की तमाम राबता पुलों की बहाली और जहलम रोड पर स्टील पुल बनाने की हिदायत। चांडिया बस्ती रिंद सारे आए ज़ेरे आब इन दरिया दे विच। 2 भाइयों की डेथ हो गई, एक की 17 साल उम्र थी और एक की 13 साल। मकान बहुत खस्ता हालत में था, इसलिए जो ना कल सुबह 7:15 बजे तकरीबन इसकी छत गिर गई। पंजाब में हालिया बारिशों से जानी और माली नुकसानात। लिया में बारिश के बाद फ्लड अलर्ट जारी। तोसा पुल के हिफाजती बंद को नुकसान, करीबी आबादियाँ ज़ेरे आब। तुग़यानी और दरियाई कटाव के बायस मुतासरीन की कश्तियों में माल मवेशियों के साथ नकल मकानी। जहलम के गाँव शाहपुर से सुबह 2 अफराद की लाशें मिली हैं। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश से 2 रोज़ में 33 वाक़यात में 11 अफराद जाँ बहक, 60 ज़ख्मी। बारिशों से ज़्यादा हादसात घरों की छत गिरने से हुए। मंडी बहाउद्दीन के डिस्ट्रिक्ट जेल की बैरूनी दीवार गिरने से 830 कैदियों की हाफिजाबाद और लाहौर की जेलों में मुंतकली। सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज पंजाब रिजवान नसीर का कहना है कि बारिश के दौरान 119 अमवात हुई। बारिशों से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। पंजाब में तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी रैलों के बाद सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। हैदराबाद, मटियारी, बदीन, हाला, टंडोबागो में, मीरपुर खास, टंडोलयार में बादल बरसे। बदीन के नशेबी इलाकों में पानी दाखिल, शहरियों को मुश्किलात का सामना। बालाई सिंध के नशेबी इलाकों में पानी जमा या अबन फ्लडिंग का खदशा। कराची में आज से बारिशों का इम्कान, बल्दियाती इदारों के अमले की छुट्टियां मनसूख। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि नशेबी इलाकों में डी वाटरिंग पंप्स की दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर लिए गए हैं। FBR के नए टैक्स क़वानीन के खिलाफ कराची और लाहौर में ताजरों की जुज़वी हड़ताल। कराची में होलसेल मार्केट्स बंद रहीं, इलाकाई दुकानें और सुपर मार्केट्स खुली रहीं। लाहौर में मॉल रोड और उससे मुल्हिका मार्केट्स बंद रहीं, छोटी मार्केट्स खुली रहीं। लिबर्टी में जुज़वी हड़ताल रही। FACCIB के सदर आतिफ अकरम शेख ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि वज़ीर ख़जाना ने ताजर बरादरी से मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई थी। वज़ीर ख़जाना की बनाई गई कमेटी से मुलाकात हो चुकी, जो मुस्बत रही। 1-2 रोज़ में इसकी वजाहत जारी कर दी जाएगी। आतिफ अकरम शेख का लाहौर चैम्बर के सदर मियाँ अबूज़र शाद को ख़त। वज़ीर ख़जाना से मीटिंग के दौरान अबूज़र शाद के रवैये पर इज़हार तशवीश। कहा, इजलास के दौरान आपका रवैया और बर्ताव इस मनसब के शायान शान ना था। बिजनेस कम्यूनिटी के इज्तमाई मौक़िफ़ को नुकसान पहुँचाया गया। सदर FPCCI ने ख़त की कॉपी वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना, FBR को भी इरसाल कर दी। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सनअत व पैदावार हारून अख्तर का कहना है कि लाहौर और कराची चैम्बर्स की हड़ताल सिर्फ अलामती थी। क्यों? 1 रोज़ पहले दोनों चैम्बर्स के अहदेदारों ने राबता करके हड़ताल की कॉल पर माजरत की थी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा, चैम्बर्स के अहदेदारों ने खुद बताया कि वो सिर्फ अपनी कम्यूनिटी को मुतमईन करने के लिए हड़ताल की कॉल दे रहे हैं। ताजिर रहनुमाओं ने हुकूमत से तहरीरी यकीन दहानी देने की कोई बात की, ना ही कोई मुतालबा किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि वाशिंगटन में ट्रंप इंतज़ामिया के साथ तिजारती मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी रहे। ज़ेर इल्तवा मामलात को हतमी शक्ल देने पर ख़ुसूसी तवज्जो दी गई। दोनों मुल्कों ने तिजारती रवाबित को तवील मुद्दती बुनियादों पर आगे बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया, जिसमें मसनूई ज़हानत, मिनरल्स एंड माइनिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिप्टो जैसे शोबों में ताउन गेम चेंजर होगा। द न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक तरजीही तिजारती मुआहदे या फिर दोतरफा तिजारती मुआहदे पर गौर कर रहे हैं। पाकिस्तान की नई नेशनल टैरिफ पॉलिसी के तहत
अमरीकी कपास और सोयाबीन की दरामदात पर टैरिफ में कमी हो सकती है। जवाब में अमरीका पाकिस्तान के टेक्सटाइल शोबे को सालाना 2 से 3 अरब डॉलर की मराद देने पर गौर कर रहा है। पाक फ़ज़ाइया के फातेह तैयारों की शानदार परवाज़ और तकनीकी महारत का बैन अल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर भी एतराफ़। बरतानिया में रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में आलमी एज़ाज़ात जीत लिए। मार्का हक़ में हिस्सा लेने वाले GF-17C ब्लॉक 3 तैयारे को स्पिरिट ऑफ द मीट ट्रॉफ़ी से नवाजा गया। पाक फ़ज़ाइया के C-130 ने पहली पोजीशन हासिल करके कॉन्कर्स द एलिगेंस ट्रॉफ़ी जीत ली। GF थंडर ने पाकिस्तान से बरतानिया तक मुसलसल नॉन स्टॉप एयर टू एयर रीफ्यूलिंग के ज़रिए सफ़र किया। अजीम कामयाबी पर एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की PAF के दस्ते को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक एयर चीफ ने पैगाम में कहा कि कौमी परचम को सरबुलंद रखना हमेशा पाक फ़ज़ाइया की पहचान रहा है। अवार्ड जीतने पर वज़ीर आज़म की भी पाक फ़ज़ाइया को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने भी मुबारकबाद दी। पैगाम में कहा कि पाक फ़ज़ाइया की पेशा वराना सलाहियतों से पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन हो रहा है। पाक फ़ज़ाइया ने मई 2025 में दुश्मन के 6 तैयारे गिराकर आलमी मैदान में अपना लोहा मनवाया। बॉलीवुड के पठान किंग खान शाहरुख खान मुंबई में अपनी फिल्म किंग की शूटिंग के दौरान जख्मी। इलाज के लिए अमेरिका रवाना। डॉक्टर्स ने शाहरुख खान को 1 माह का आराम तजवीज़ कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक शाहरुख खान मसल इंजरी का शिकार हुए। फिल्म की शूटिंग सेहतियाबी के बाद दोबारा शुरू होगी। फिल्म में पहली बार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान भी उनके साथ जलवागर हैं। मुल्क भर में कश्मीर के पाकिस्तान से इल्हाक का दिन मनाया गया। आज़ाद कश्मीर में रैलियां निकाली गईं। मुजफ्फराबाद में सेंट्रल प्रेस क्लब से आज़ादी चौक तक रैली निकाली गई। शुरका ने पाकिस्तान के हक़ में नारे लगाए। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर खान की क़यादत में लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके चनारी में इल्हाक़ पाकिस्तान रैली निकाली गई। यौम इल्हाक़ पाकिस्तान पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने पैगाम में कहा कि भारत के 10 लाख फ़ौजी भी कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को ना दबा सके। कश्मीरियों की तीसरी नस्ल भी हक़ खुदरादियत के लिए पुरज़म है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान आलमी फोरम्स पर कश्मीरियों की आवाज़ बुलंद करता रहेगा। जिला हंगू में दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान DPO और SHO जख्मी हो गए। ऑपरेशन के दौरान 9 दहशतगर्द मारे गए। IG खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि DPO की हालत खतरे से बाहर है, उनके हौसले बुलंद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुलिस को खिराज तहसीन। DPO मोहम्मद खालिद की सेहतियाबी की दुआ। कहा हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जख्मी DPO मोहम्मद खालिद से राबता। वो यहाँ से निकल गए। निकलने के बाद हमने वहाँ 15 पे फ़ोन किया, 955 पे। उसके बाद सुखन को फ़ोन आया। सुखन का फ़ोन आया कि सर आप थाने आ जाए। वो तो लेके चले गए हैं। आप NC कटवा के अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर लें। 1 घंटा हो गया, अभी तक कोई मोबाइल नहीं आई। तकरीबन 20 कॉलें कर चुके हैं, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कराची भैंस कॉलोनी में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान शहरी से 2 मोबाइल फ़ोन और 1.5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। मुतासरा शहरी का कहना है कि 15 मददगार और सुकन था ने फ़ोन किया, 1 घंटे तक कोई नहीं आया। लियाकताबाद डाखाना के करीब फायरिंग, 2 लड़के ज़ख्मी, हालत खतरे से बाहर। पुलिस के मुताबिक लड़कों की उम्रें 14 और 16 साल हैं। दोनों लड़के गलियों में मोटरसाइकिल भगा रहे थे। नामालूम शख्स ने लड़कों को मशकूक समझकर फायरिंग कर दी। और कराची कुरंगी जाम सादिक पुल के दोनों ट्रैक आज सुबह 6 से 11 बजे तक बंद रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक जाम सादिक पुल पर तरक्याती काम किया जाएगा। डिफेंस व्यू और कुरंगी रोड की ट्रैफिक को कुरंगी नदी से कुरंगी और लांढी भेजा जाएगा। कुरंगी मिल एरिया से आने वाले कॉजवे और कुरंगी क्रॉसिंग का रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं।